मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली सह आचार्य राजनीति विज्ञान राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विट्जरलैंड के संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान के प्रथम अनुच्छेद 7 से 36 तक में मौलिक अधिकारों का व्यापक उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मानवीय गरिमा। संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान व सुरक्षा की जाएगी। 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उसके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। नंबर 2, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 8(1) के अनुसार सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ विशेष रूप से जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन शैली, धर्म, दार्शनिक या राजनीतिक धारणाओं अथवा शारीरिक या मानसिक अयोग्यता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 3, स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव के सिद्धांत। संविधान के अनुच्छेद 9 के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि राज्य द्वारा उनके साथ बिना किसी मनमानी या स्वेच्छाचारिता के सद्भावना पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। नंबर 4, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 10 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है तथा मृत्युदंड निषिद्ध अथवा वर्जित है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। विशेष रूप से शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता एवं भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी के प्रति क्रूर, हिंसक और अमानवीय या निम्न स्तर का व्यवहार या दंड निषेध अथवा वर्जित है। नंबर 5, बच्चों एवं युवकों को संरक्षण। अनुच्छेद 11 में बच्चों एवं युवाओं को विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि बच्चों एवं युवकों को उनकी स्वस्थता एवं उनके विकास को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 6, संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 व्यक्तियों को संकट एवं असमर्थता की स्थिति में जब वे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते हैं, सहयोग एवं सहायता का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें उतने साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है कि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। नंबर 7, गोपनीयता का अधिकार। अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने निजी एवं पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्हें घर, डाक एवं दूरसंचार की गोपनीयता का भी अधिकार प्रदान किया गया है। नंबर 8, विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारंटी। अनुच्छेद 14 के द्वारा नागरिकों को विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। नंबर 9, धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा सभी लोगों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। नंबर 10, विचार एवं सूचना की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 16 के द्वारा नागरिकों को विचार, मत एवं सूचना की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने तथा उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नंबर 11, मीडिया, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न एवं कार्यक्रमों को बनाए एवं सूचनाओं के सार्वजनिक प्रसारण के अन्य साधनों की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सेंसर व्यवस्था के प्रतिबंधित किया गया है तथा संपादकीय गोपनीयता की गारंटी प्रदान की गई है। नंबर 12, भाषा की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा भाषा की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। नंबर 13, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को पर्याप्त एवं मुख्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। नंबर 14, विज्ञान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के द्वारा वैज्ञानिक शोध एवं शिक्षण की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। नंबर 15, कला की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के द्वारा कला की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। नंबर 16, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा नागरिकों को सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सभा या सम्मेलन को आयोजित करने, उसमें भाग लेने अथवा उससे अलग रहने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 17, संघ की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को संघ या संस्था का निर्माण करने, इसमें सम्मिलित होने या भाग लेने और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 18, अधिवास निवास की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार स्विट्जरलैंड के नागरिकों को अपने देश में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार है। उन्हें स्विट्जरलैंड से बाहर जाने अथवा वापस लौटने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। नंबर 19, जबरदस्ती या बलपूर्वक निष्कासन, प्रत्यार्पण एवं स्थानांतरण से संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार स्विस नागरिकों को जबरदस्ती देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल उसकी इच्छा से ही विदेशों में प्रत्यार्पित किया जा सकता है। नंबर 20, संपत्ति का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार संपत्ति के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति अथवा उसके स्वामित्व का अधिग्रहण करने पर उसे उस संपत्ति का पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाएगा। नंबर 21, आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 27 नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने, उसकी स्वतंत्र रूप से अभिवृद्धि करने एवं अपने आर्थिक क्रियाकलापों को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने की स्वतंत्रता शामिल है। नंबर 22, संघ से जुड़ने, संगठित होने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 28 के द्वारा श्रमिक नियोजकों एवं उसके संगठनों को अपने हितों की सुरक्षा के लिए संघ से जुड़ने, संगठित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके लिए उन्हें संघ बनाने एवं उसमें सम्मिलित होने अथवा उनसे बाहर रहने का अधिकार प्राप्त है। विवादों का निराकरण यथासंभव वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। नंबर 23, सामान्य प्रक्रिया की गारंटी। अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी अथवा प्रशासकीय कार्यवाहियों में सम्मान एवं निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाएगा और प्रतियुद्ध समय में उसका निर्णय प्रदान किया जाएगा। सभी पक्षों को सुना जाएगा तथा यदि किसी व्यक्ति के पास आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं है और उसके मुकदमा जीतने की संभावना है तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवश्यक मुफ्त कानूनों सहायता प्रदान करने का अधिकार है। नंबर 24, कानूनी कार्रवाई की गारंटी। अनुच्छेद 29D के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी विवादों का निर्णय न्यायिक सत्ता द्वारा करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संघ एवं कैंटन कुछ अवजात स्वरूप मामलों को न्यायिक कार्रवाई से मुक्त रख सकते हैं। नंबर 25, न्यायिक कार्रवाइयाँ। अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसके मुकदमे का निर्णय न्यायिक कार्रवाई के द्वारा होना है, उसे ये अधिकार है कि उसका निर्णय ऐसे न्यायालयों के द्वारा हो जो कानून द्वारा निर्मित हो, जिसका अपना क्षेत्राधिकार हो तथा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई दीवानी मुकदमा लाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि न्यायालय के द्वारा उसके निवास से निकटतम स्थान पर मुकदमे की सुनवाई की जाए। मुकदमे की सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जाएगी तथा निर्णय भी सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। नंबर 26, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अनुच्छेद 31 के अनुसार
विधि द्वारा प्रदत्त मामलों एवं प्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे ये अधिकार है कि उसकी समझ में आने वाली भाषा में उनको बंदी बनाए जाने के कारणों एवं उनके अधिकारों के बारे में तुरंत सूचित किया जाए। उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि उनके निकटतम संबंधियों को सूचित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को निवारक निरोध में रखा जाता है। उसे यह अधिकार है कि उसे बिना देरी के जज के समक्ष ले जाया जाए। जज यह निर्णय करेगा कि उसे बंदी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। नंबर 27, उचित आपराधिक प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार जब तक व्यक्ति को कानून के द्वारा दंडित नहीं किया जाता है तब तक प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। आरोपित व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे उसके आरोपों के बारे में जो ही संभव हो विस्तार से जानकारी दी जाए। व्यक्ति को अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाए। नंबर 28, याचिका का अधिकार। अनुच्छेद 33 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अधिकारी के यहाँ अधिकार दायर करने का अधिकार है तथा प्राधिकारी आवश्यकता रूप से उन याचिकाओं पर संज्ञान होगा। 29, राजनीतिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 34 के द्वारा नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। राजनीतिक अधिकारों की गारंटी के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें अपने मूल स्वरूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों की सीमाएं। स्विट्जरलैंड के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं, वरन संविधान में उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार आवश्यक है। गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की सीमाएं पूर्वानुमान एवं संविधि द्वारा ही लगाई जाएंगी। मौलिक अधिकारों पर सीमाएं या प्रतिबंध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के अनुपात में होनी चाहिए। मूल अधिकारों का सार अनुलंघनीय है। स्विस संविधान में अधिकारों की सीमाओं का उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया है कि शासन नागरिकों के मूल अधिकारों में मनमाना हस्तक्षेप न कर सके।